जी, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन। मेन फंक्शंस का ग्राफ कैसे होता है। तो फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है। अगर फंक्शन और फंक्शन की डोमेन रेंज समझ आ जाए तो फिर इसका ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हमने पहले डोमेन रेंज में भी डिस्कस किया है, वही हम अगेन एग्जांपल लेते हैं पैराबोला की। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी हमें डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शंस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है डोमेन पता हो एंड रेंज पता हो। डोमेन रेंज क्यों ज़रूरी होती है अभी देखेंगे। अगर डोमेन रेंज नहीं भी पता तो चले ठीक है, आप कुछ पॉइंट्स रख के इसके चेक करें। उसके बाद आप उन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे ही आप फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास x है, ये y है। x की जगह अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा 0। x की जगह 1 पुट करें y क्या आ जाएगा 1। x की जगह 2 पुट करें y क्या आ जाएगा 4। इसी तरह x की जगह -1 पुट करें y 1 आ जाएगा। x की जगह -2 पुट करें y 4। x की जगह 3 पुट करें y 9 एंड x की जगह -3 पुट करें तो फिर भी y क्या आएगा 9 आएगा। तो ये हमारे पास है इसके कुछ पॉइंट्स। आगे अप टू सो ऑन चलता जाता है क्योंकि हमें पता है इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन -∞ से +∞ है। तो -∞ से +∞ तक आप कोई भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और रेंज भी आपको पता है, रेंज भी इसकी क्या आ रही है, रेंज भी रेंज आ रही है आपके पास 0 से +∞। मीन कोई आप नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो भी नेगेटिव पुट कर रहे हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव का वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए इसकी रेंज और डोमेन ये है। अब क्या करना है, आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, आसान तरीका ये है, बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना। आपने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। अब आपने जस्ट इन पॉइंट्स को, एक्स की जो पॉइंट्स है, एक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है -∞ तक। इसी तरह y आपका यहाँ पे आपका y1 है, यहाँ पे आपका y2 है, यहाँ पे 3 है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। और इसी तरह -1 है, -2 है, -3 है एंड अप टू सो ऑन। यहाँ आप y, यहाँ लाइन थोड़ी छोटी लिखी है, y3 के गैप से रख लें, 3 है, 6 है एंड 9 है। ठीक है, अब आप देखें x को 0 पुट किया तो y का भी आउटपुट क्या आया 0। तो कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो एक आपके पास ये पॉइंट बन गया। जब आपने x को 1 पुट किया है तो y क्या आया, x 1 यहाँ पे है तो y 1 यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट आपके पास आया। ठीक है, x को जब आपने -1 पुट किया, x -1 ये है, तो y आपके पास फिर क्या है, y +1 ये है, x ये -1 y +1, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। उसके बाद अगेन आपने जब x को 2 पुट किया है तो y क्या आ गया, यहाँ कहीं 4 है, y 4 आ गया, ये पॉइंट आपके पास आ गया। जब आपने x को -2 पुट किया, x -2 यहाँ पे है, y क्या आपके पास आया 4, तो y यहाँ कहीं पे 4 है, 3 से थोड़ा ऊपर। तो -2 के बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल सामने पॉइंट रख लिया, 2 के बिल्कुल सामने, 4 के बिल्कुल सामने। इसी तरह 1 के सामने, जैसे जैसे पॉइंट आ रहे हैं। इसी तरह देखें जब आपने 3 पुट किया x के बिल्कुल 3 पे जो आउटपुट आई है आपकी 9, वो पॉइंट आपने लिख लिया। इसी तरह यहाँ x के -3 पे जो आउटपुट आपके पास आई है, जो भी पॉइंट आपके पास आया वो आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जस्ट मिला देना है। तो इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये देखें, ये आपके पास क्या बन गया, ऑटोमेटिकली आपके पास एक पैराबोला बन गया। तो ये है जस्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन।
मीन फंक्शंस के ग्राफ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप ग्राफ फंक्शंस का ही बना सकते हैं, आप ग्राफ किसी भी इक्वेशन का बना सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन नहीं था, लेकिन इसका ग्राफ तो इसका भी पॉसिबल है, सर्कल का ग्राफ पॉसिबल है। कैसे हमने इसको देखा था, पहले आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करें, वही एक्स वाई इंटरसेप्ट से पहले आप पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आर स्क्वायर ये से कैंसिल, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, क्योंकि x आपके पास क्या है पॉजिटिव वेरिएबल है, इसलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज देगा। तो x आपके पास एक दफ़ा प्लस आर आ रहा है और एक दफ़ा माइनस आर। इसी तरह जब आपने y के लिए इसे सॉल्व करना है तो x को 0 पुट कर दें, y आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर। अब आप इसको जस्ट करें ग्राफिकली, अब आप इसको देख लें। मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है, ये प्लस आर है, यहाँ पे माइनस आर है। इसी तरह y का प्लस आर यहाँ पे है, यहाँ पे y माइनस आर है। इसको मिला दें इन पॉइंट्स को, यही पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसके अलावा यहाँ पे और कोई पॉइंट्स नहीं आए, तो सब पॉइंट्स को आपस में मिला दें। मीन जब x आपके पास 0 था, जब x आपके पास 0 था तो y क्या आया था, प्लस आर और माइनस आर। यहाँ पे x क्या है 0 और y क्या है प्लस आर। तो इसमें देखें जब आपने x को 0 पुट किया था तो y आपके पास क्या था, एक दफ़ा प्लस आर आया था, एक दफ़ा माइनस आर। मीन x 0 है तो y प्लस आर कौन सा पॉइंट बनता है, ये x 0 है तो y माइनस आर ये पॉइंट बनता है। मीन x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमेशा x क्या होता है 0 होता है, इसी तरह x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इसी तरह जब आपने y को 0 पुट किया तो x एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस। x जब यहाँ पे y को 0 पुट किया तो प्लस आर ये आया, और y को 0 पुट किया तो x माइनस आर ये आया। तो इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला दिया है तो ये सर्कल बन गया है। इसी तरह अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये लिखती हूँ मैं y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इसको अब देखते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमारे पास क्या ग्राफ बनाती है। तो ठीक है, हम इसमें भी क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं, उन वैल्यूज़ से हम चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास किस तरह का ग्राफ आ सकता है। सबसे पहले x आपके पास एज अ इनपुट है, कुछ वैल्यूज़ रख के चेक कर ले, समझ आ जाएगी कुछ वैल्यूज से ही। x एज अ इनपुट है तो x की जगह सबसे पहले 0 रखें तो y आपके पास क्या आ रहा है 2 आता है। फिर x की जगह आप 1 रखें, y क्या आ जाएगा 3। इसी तरह x की जगह -1 रखें, y क्या आ जाएगा 1। x की जगह आप -2 रखें, y क्या आ जाएगा 0। मीन्स टू से यहाँ पे इसी तरह x की जगह आप +2 भी रख लें तो y क्या आ जाएगा 4। तो चले इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है। जब x को मैंने 0 पुट किया, x को जब 0 पुट किया है तो y मेरा क्या आया है 2। फॉर एग्जांपल ये 1 है y, यहाँ y 2 है, यहाँ पे y 3 है और ऊपर y 4, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। इसी तरह यहाँ x1 है, x2 है, x3 है एंड x4। यहाँ पे x -1 है, x -2 है, x -3 है एंड x -4 है। ठीक है,
तो इसमें आपने जब x को 0 पुट किया था, x 0 यहाँ पे और y आपके पास क्या आ गया था 2, तो ये पॉइंट बना। पहले भी मैंने बताया y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो x यहाँ पे 0 है और y क्या है 2, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास। जब आपने x को 1 पुट किया तो y क्या आया 3, x 1 यहाँ पे है, y 3 यहाँ पे है, तो कौन सा पॉइंट बना, इसके बिल्कुल सामने 3 और 1 के सामने ये पॉइंट। जब आपने x को -1 पुट किया तो y भी -1 आया, y 1 आया, x -1 यहाँ पे और y 1 यहाँ, तो कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद जब आपने x को -2 पुट किया y 0 आ गया है, तो x -2 कहाँ पे है, ये -2 है और y x एक्सिस पे 0 होता है। जब आपने x को 2 पुट किया, ठीक है, x को जब आपने 2 पुट किया है तो y आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, 4 कहीं यहाँ पे ऊपर है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसी तरह जब नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आए, तो मीन्स टू से ये आपके पास क्या बन गई, एक लाइन बन गई y = x + 2, जो कहाँ से पास कर रही है -2 से और ऊपर +2, -2 से +2, क्यों y = x + 2 था, देखें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, एक 2 पे आपको 0 मिल रहा है, एक -2 पे 0 मिल रहा है, 2 पे आपको 0 x 0 था और -2 पे y 0 मिला है आपको। तो इस तरह से हम जो है फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपने पहले चेक कर लें, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। इसके बाद हम एक और भी ग्राफिकली फंक्शंस को देखने का तरीका देखेंगे। पहले भी हम 2 मेथड फंक्शंस को देखने का पढ़ चुके हैं, 2 मेथड हम देख चुके हैं, एक तो सेट की फॉर्म में था, एक सेट की फॉर्म में डेफिनेशन को अप्लाई कर किया, एक मैंने वैसे इक्वेशंस को सॉल्व करके बताया था। अब ग्राफिकली भी हम फंक्शंस चेक कर सकते हैं कि कैसे फंक्शन बनता है या नहीं बनता, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे इंशाल्लाह भी। अभी फिलहाल हमने जो डिस्कस किया है वो फंक्शंस के ग्राफ। इस तरह आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, बल्कि अब हम लेते हैं कि फंक्शंस को चेक कैसे किया जाता है ग्राफिकली। तो ये हमारे पास एक टेस्ट है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी फंक्शन को, ठीक है, ग्राफ, फंक्शन का जो ग्राफ है, आप उस पे एक लाइन अप्लाई करते हैं, और वो लाइन किस तरह की होती है, वर्टिकल फॉर्म में होती है। आप अप्लाई करते हैं फंक्शन के ग्राफ पे कोई भी वर्टिकल लाइन, तो उससे आप चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। अभी जैसे हमने एक पैराबोला फंक्शन देखा था, हमने कहा था कि ये पैराबोला हमारे पास फंक्शन बनता है, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पैराबोला हमारे पास फंक्शन बनता है या नहीं। मैंने यहाँ पे पैराबोला को पहले ड्रॉ करती हूँ। पैराबोला ड्रॉ करने का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पैराबोला एक बना रही हूँ जिसकी इक्वेशन है मीन y = x²। मैंने चेक करना है ये फंक्शन बनता है या नहीं। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें क्या कहती है, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये कहती है कि अगर किसी ग्राफ को, किसी ग्राफ पे आप ये वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं किसी ग्राफ पे, और वो उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे कट करे, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट ना करे। अगर वो उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो उसको आप क्या कहते हैं, वो फंक्शन है। अगर आपके पास वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो इट्स मीन वो आपके पास फंक्शन नहीं बनता। ये पैराबोला हमने पहले भी देखा था, वैसे भी देखा था, ये फंक्शन बनता है। अब देखें वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी हमने देख लिया कि ये फंक्शन बनता है। इसी तरह अगर आपके पास ये सर्कल है, सर्कल को हम देख चुके हैं, ये फंक्शन नहीं बनता।
अब वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम देख लेते हैं, ये हमने इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई किया है। अब देखें इस लाइन ने इसको यहाँ से भी कट किया है और यहाँ से भी कट किया है, मीन लाइन ने इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया, जबकि हमारा ये था वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होती है, फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे, फंक्शन के ग्राफ को उसे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो इट्स मीन वो फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। इसी तरह एलिप्स की हम देखी थी, हमने एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि एलिप्स भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो एलिप्स भी आप ड्रा कर लें, इस तरह की एलिप्स ड्रा कर लें, या ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स आपके पास ये होती है। जैसी मर्जी एलिप्स आप ड्रॉ करें, इसे पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, दोनों सूरतों में ये ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ भी ग्राफ को ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इट्स मीन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ग्राफिकली भी हम फंक्शन को देखने का मेथड सीख चुके हैं, फंक्शन को हमने कई तरह से देखा है कि ये क्या कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं। ग्राफिकली ये है कि ग्राफिकली में पहले आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, मीन सबसे पहले तो आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसमें डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं, आउटपुट जो आते हैं उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद आप उस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, और वो वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो इट्स मीन वो फंक्शन बनाती है, अगर एक पॉइंट पे कट ना करे तो वो फंक्शन नहीं बनाती। तो ये हमारा था ग्राफ ऑफ द फंक्शंस, और उसके बाद ग्राफ ऑफ द फंक्शंस हमारे पास कैसे फंक्शंस बनते हैं या नहीं बनते। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम लीस्ट इंटीजर पीसवाइज फंक्शन ये सारा डिस्कस करते हैं।